सज्जनगण, प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग गया के अंदर 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए आए हुए हैं। यह जो सम्मेलन हो रहा है, बहुत अरसे के बाद महाराज जी का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जब 86 में पदयात्रा हुई थी तब यहाँ पर बड़ा अजीब माहौल था। सड़कें बिल्कुल वीरान थी, बिजली नहीं थी जगह जगह, और लोगों के डर का माहौल था। ऐसी भीषण परिस्थिति में महाराज जी यहाँ आए और उन्होंने जब बेला मुकदुमपुर होते हुए जहानाबाद पदयात्रा पहुंची और मसौड़ी होते हुए पुन परसा होते गांधी मैदान पहुंची हुई थी, तो जितने भी नक्सलवादी थे जैसे जहानाबाद गए सबका हृदय बदल गया। सब लोग घर से झाड़ू लेकर के सड़क में झाड़ू लगाने लगे, पानी डालने लगे, और लोग कह रहे थे तो जो है छीनेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो महाराज जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया, हम तो दंग रह गए। मसौड़ी के अंदर चारों तरफ कूड़े के ढेर थे, चलने को मन नहीं करता था। अरे ऐसी विषम परिस्थिति में वहां पर इतना अच्छा सत्संग हुआ महाराज जी का, और सब लोग गांधी मैदान आए चल करके। तो आज भी हर गुरुवार को मसौड़ी में सत्संग होता है। तो सज्जनों, श्री महाराज जी की जो कृपा है, हम उनको भूल नहीं सकते, उनकी कृपा को। कहा है कि नर तन के चोले का पाना कोई बच्चों का खेल नहीं, संत महान पुरुषों का मिलना जब शुभ कर्म का मेल नहीं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत संगत संस्कृत करांता। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो समय के सद्गुरु मिलते हैं। यह तो सद्भावना सम्मेलन बहाना है, लेकिन ये गुरु महाराज की हम सब पर असीम कृपा बरस रही है। तो सज्जनों, आज देखो पूरा दिव्य परिवार सहित यहाँ पर आए हुए हैं। अभी कल ही आपने सुना महाराज जी आपसे कितने प्रसन्न थे पूरे बिहार से, क्योंकि बिहार के अंदर मैं तो देखा चारों तरफ, चाहे आप उत्तर बिहार हो, चाहे दक्षिण बिहार हो, चाहे पूरब बिहार हो, चाहे पश्चिम बिहार हो, यहाँ भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि मैं भी मिथिला दरभंगा में रहता हूँ, प्रचार क्षेत्र में। यहाँ पर मैंने देखा संतों के प्रति इतना आदर है, इतना प्रेम है। घर में जाओ, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, लेकिन अपना सब कुछ संतों के लिए न्यौछावर कर देता है। तो सज्जनों, इसलिए महाराज जी, श्री महाराज जी आप लोगों का प्रेम को समझते हैं। इसलिए महाराज जी कह रहे थे कि देखो हर साल यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। तो सज्जनों, कहा है आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम वही संत समागम दीन। भले हम गरीब हैं, हम अनपढ़ हैं, लेकिन महाराज जी के आने से बिहार में कितना विकास हो रहा है। चारों तरफ सड़कें हैं, स्कूल हैं, सब कुछ है, पर एक कमी क्या है? आध्यात्म। जो सही मार्ग है वो अगर मिल जाए मनुष्य को, फिर तो कहना ही क्या। तो इसलिए आज उस सही मार्ग को जानने के लिए ही गुरु महाराज जी आए हुए हैं। देखो, जो काकभूषण जी थे, गरुड़ जी का संवाद आपने रामायण में सुना होगा। जो गरुड़ जी थे, उनको अहंकार हो गया, मैं तो भगवान की बहुत सेवा करता हूँ। पर लेकिन सज्जनों, तरने को आधीनता और डूबने को अहंकार। अहंकार के कारण जो है गरुड़ जी का जो मन था वो भजन से विचलित हो जाता है। तो कहाँ जाते हैं? काकभूषण जी के पास जाते हैं। काकभूषण जी क्या समझाते हैं कि भगवान का 2 रूप है, एक निर्गुण है, एक सगुण है। तुमने सगुण की सेवा की, लेकिन निर्गुण का ध्यान नहीं किया। जब तुम निर्गुण का ध्यान करोगे
तो क्या होगा? ज्ञान के प्रति विश्वास होगा। जो चैतन्य साकार महापुरुष होते हैं उनसे प्रति विश्वास होता है। नहीं तो देखो, किसी को कोई डांट फटकार दे दरबार में, किसी को एक कप चाय नहीं मिली, किसी को आओ बैठो नहीं किया, तो बुरा लग जाता आदमी को। लेकिन जब ध्यान करोगे आप, सत्संग तो आप सुन ही रहे हैं, सेवा तो कर ही रहे हैं, अगर ध्यान भी करोगे तो आपको कभी भी ज्ञान के प्रति शंका नहीं होगी, गुरु महाराज जी के प्रति शंका नहीं होगी। इसलिए गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं ध्यान करो। तो गरुड़ जी ने ध्यान नहीं किया, किसका? जो ज्ञान बताया गया था। तो इसलिए गरुड़ जी को समझाते कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कछु दिया कृत बाती, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर। तो सज्जनों, अंदर तो सबके है। अगर किसी आदमी को कह दो तू मरा है या जिंदा है, तो कोई आदमी ये नहीं कहता मैं मरा हूं, सब कहते हम जिंदा है। तो इसका ज्ञान तो आपको है, जिंदा है, पर जिंदा रखने वाली जो शक्ति है वो क्या है, उसी को जानने के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं। तो गौ क्या है? वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उसका ध्यान न करने के कारण आज मानव जो अशांत है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई कहते कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी आराम का दास। तो सुखी कौन है? जिसने भगवान का ध्यान किया। तो सज्जनों, इसलिए ध्यान एक ऐसी चीज है जो हमको अपने मंजिल पर पहुंचाएगी। और जब तक ध्यान नहीं करोगे, ज्ञान का चिंतन नहीं करोगे, तो केवल क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा। तो इसलिए अहंकार को दबाने के लिए एक ही चीज है कि हम दरबार के अंदर ज्ञान को जानें। इसीलिए इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। आज देखो, बहुत सारे लोगों ने उपदेश लिया ज्ञान को जाना, तो ज्ञान को जानकर कितने खुश हो रहे हैं कि आज हमको उपदेश मिल गया। तो उपदेश तो मिल गया आपको, पर उपदेश लेने के बावजूद भी कुछ कर्म होता है। जैसे पेड़ लगाने के बाद आप पानी लगाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसकी बाड़ करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। और वही पेड़ जब उसकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं, फिर उसकी बाड़ करने की जरूरत नहीं, फिर उसको जो है आपको खाद डालने की जरूरत नहीं, उसको पानी डालने की जरूरत नहीं। क्यों? वो अपनी जड़ों से पानी धरती से अपने आप ले लेता है, और वो खुद भी फल देता है और हमारी को छाया भी देता है। इसी तरह जब तुम खूब भजन श्रवण करोगे, जब पुराने प्रेमी बन जाओगे, खूब जो है विश्वास हो जाएगा आपको, तो आप जपे औरों को जपावे, कह नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो गुरु महाराज की आज्ञा में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब गुरु महाराज की आज्ञा में रहेंगे तो इतना बड़ा आज्ञा उनकी होती है। तो सज्जनों, इसलिए ध्यान करने से, भजन करने से उनके जीवन के अंदर जो है आनंद आता है। इसलिए हमको जीवन के अंदर जो है उस चीज को समझ। एक छोटा सा मैं भजन आपके सामने से रखूंगा, आप सभी मिलकर साथ देंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। हरि छोड़ के किसी के संग प्यार न करो, आओ सत्संग गुरु सेवा करो, आओ सत्संग गुरु सेवा करो। हरि छोड़ के किसी के संग प्यार न करो, हरि छोड़ के किसी संग प्यार ना करो, आओ सत्संग गुरु सेवा करो, आओ सत्संग गुरु सेवा करो। पांच है बैरी तेरे अंदर, पांच है बैरी तेरे अंदर, पांच है बैरी तेरे अंदर, पांच है बैरी तेरे अंदर। आत्म ज्ञान का ले ले मंतर, आत्म ज्ञान
करो। इन बैरियों का कभी विश्वास न करो। इन बैरियों का कभी विश्वास न करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। हरि छोड़ के किसी के संग प्यार न करो। हरि छोड़ किसी के संग प्यार न करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। परम प्रकाश की ज्योति जला ले। परम प्रकाश की ज्योति जलाए। परम प्रकाश की ज्योति जला ले। परम प्रकाश की ज्योति जलाए। गुरु चरणों का ध्यान लगा ले। गुरु चरणों का ध्यान लगाए। गुरु सेवा से कभी इनकार न करो। सेवा से कभी इनकार न करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। हरि छोड़ के किसी के संग प्यार न करो। छोड़ किसी के संग प्यार न करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। झूठी है ममता झूठे हैं धंधे। झूठी है ममता झूठे हैं धंधे। झूठी है ममता झूठे हैं धंधे। झूठी है ममता झूठे धंधे। हंस शरण में आ जा बंदे। हंस शरण में आजा बंदे। इस माया का कभी विश्वास न करो। माया का कभी विश्वास न करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। हरि छोड़ के किसी के संग प्यार न करो। हरि छोड़ किसी के संग प्यार न करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। सतगुरु मेरे दया के सागर। सतगुरु मेरे दया के सागर। बन जाओ गुरु चरणों के चाकर। बन जाओ गुरु चरणों में जाकर। गुरु चरणों में जय जयकार करो। गुरु चरणों में जय जयकार करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो। हरि छोड़ के किसी के संग प्यार न करो। हरि छोड़ किसी के संग प्यार न करो। आओ सत्संग गुरु सेवा करो।
सज्जनों, तो कहा जीवन के अंदर अन्न का दान, धन का दान, शरीर का दान तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आत्मज्ञान का दान सब कोई नहीं कर सकता। आत्मज्ञान का दान समय के महापुरुष करते हैं। इसलिए संसार का सब ऋण को दे सकते हैं। माँ का ऋण, पितरों का ऋण, संसार का ऋण, सब देश का ऋण भी दे सकते हैं आप, पर गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, नहीं वस्तु दिखैती हूं लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। आप विचार, इस पेट के लिए हम कितना दर दर भागते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, अपना गांव छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के ज्ञान के लिए हम जरा बहानाबाजी करते हैं, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, भजन के लिए, लेकिन नहीं, ये जो शरीर है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यह तन बिस्की बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दिए तो गुर मिले तो भी सस्ता जान। आप विचार को, कितने बार हम मर गए, कितने बार हम पैदा हो गए, अगर एक जीवन गुरु चरणों में लग जाएगा, अब को जन्म आगलो तेरो, दोनों जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। पर हमने संसार का सारा काम कर लिया, सारी जिम्मेवारी निभाई, पर अपने आत्म कल्याण के क्या लिया। तो सज्जनों, आत्मज्ञान को जान करके हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। इसलिए आत्मज्ञान को जान करके जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, सेवा नहीं करेंगे, भजन स्मरण नहीं करेंगे, दर्शन नहीं, सत्संग सुनने से बैराग पैदा हो सकता है, कल्याण नहीं होगा। सत्संग सुनने से केवल बैराग होता है। बाकी जब सेवा करोगे आपको जश मिलेगा, भजन करोगे विश्वास होगा, और अगर गुरु महाराज का दर्शन करोगे तो जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। तो कहा, दरस परस करी मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। वेद पुराण में कहा है, जब गुरु महाराज जी का हम लाइन लगा के दर्शन करते हैं, केवल देख लें हमको, इतना ही बहुत है, बोले मत, खाली देख लें, उनकी नजर पड़ जाती है तो कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर गया में आए हुए हैं, तो आज हम दर्शन कर रहे हैं। हमारा तो जो है कल्याण है ही है, लेकिन हमारे जो पूर्वज पितर हैं वो भी देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे आज सद्भावना सम्मेलन में गया के दर्शन करने के लिए, तो उनका भी आज उनकी कितनी खुशी हो रही होगी कि हमारे बच्चे सत्संग में गए हैं। और अगर आपने यहाँ पुण्य दान किया, दरबार में जो है भंडारे में सेवा करोगे, और धन की सेवा करोगे, तन की सेवा करोगे, तो आपके पितरों की आत्मा खुश होगी कि आज देखो हमारे बच्चे कितनी सेवा कर अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। तो देखो, जब एक संसार के अंदर संसारी व्यक्ति का धन क्या है, परिवार है, अपने परिवार के साथ दिन अपने जीवन बिता देता है। इसी तरह पेड़ होता है, उसका फल क्या है, वो फल दे देता है तो खुश हो जाते, चलो पेड़ में फल आ गए। इसी तरह गुरु महाराज के ज्ञान की संपत्ति क्या है कि जब ज्ञान ले करके हमारा जीवन समर्पित भाव से गुरु महाराज में लग जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सज्जनों, आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को अगर धन्य चाहते हैं तो आज ये जो जीवन हमको मिला हुआ है, थोड़ा जो समय मिला है, इस समय को हम चूके नहीं। जहाँ जहाँ भी पूरे बिहार के अंदर गुरु महाराज जी कहते कल कि यहाँ एक प्रोग्राम होना चाहिए, तो अभी से पूरे बिहार प्रांत के लोगों को जो है सजग हो जाना चाहिए। हमारे जो बिहार प्रांत के प्रभारी हीराबाई जी, उनके निर्देश में आप चलें, सब लोग जब चलेंगे तो क्या होगा, तो गुरु महाराज जी की आत्मा पर, हीराबाई तो एक माध्यम है, हम सब माध्यम है, लेकिन करना तो गुरु महाराज जी को है। इसलिए गुरु महाराज जी आपको प्रोग्राम हर साल देंगे। जब हर साल प्रोग्राम देंगे तो बिहार के अंदर ज्ञान की क्रांति आएगी, एक सतयुग आ जाएगा, और सारे जो बिछड़े हुए लोग हैं और वो भी जब गुरु महाराज के चरणों में लगेंगे। इसलिए
मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जगह जगह खूब सत्संग होने चाहिए, जगह जगह प्रचार होना चाहिए। और गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए एक ही तरीका है कि हम सब लोग, जैसे पहले लोग गांव गांव में सतनाम का झंडा लेकर प्रभात फेरी निकालते थे, जुलूस निकालते थे, सत्संग करते थे, जहां महात्मा नहीं जाते थे शाखाओं के अंदर प्रेमी सुनाते थे। इस तरह प्रचार की लहर फैलनी चाहिए और तभी जो है हम इस ज्ञान की बेल को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा न कहकर आपसे यही कहूँगा कि आप लोग खूब भजन सुमन करें, संत महात्मा सहयोग दें और